The globe is about to experience another global recession. अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? दैट इज़ बिकॉज कि कल यूएस ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बहुत डेविस्टेटिंग अटैक्स किए हैं और इन रिटेलिएशन ईरान हैज प्रॉमिस्ड टू इट्स पीपल कि it will take revenge from US by attacking its military assets in the GCC. Also, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे. Now you see, a strait is a very narrow passage which connects two seas. तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है that is located between Iran, UAE and Oman. और ये कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को विद द गल्फ ऑफ ओमान और इस कैनाल से दुनिया की 1/5 जो ऑयल सप्लाई है वो ट्रांसपोर्ट होती है और ये सारी ट्रेड जाती है टुवर्ड्स द वेस्ट. नाउ दिस ट्रेड इज आल्सो कॉल्ड एज अ चोकिंग पॉइंट. ये चोकिंग पॉइंट इसलिए है बिकॉज इफ दिस 33 किलोमीटर वाइड स्ट्रेट इज ब्लॉक्ड देन मोस्ट ऑफ द वेस्ट वुड नॉट हैव एक्सेस टू ऑयल. अगर ऑयल की सप्लाई कम हो जाती है तो ग्लोबली ऑयल के रेट्स बढ़ेंगे, तो वेस्ट को ड्रास्टिक इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस करने को मिलेगी और इसकी वजह से ग्लोबली पूरी दुनिया में लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी. परचेजिंग पावर कम होने की वजह से डिमांड रिड्यूस होगी इन सब इकोनॉमीज के अंदर एंड इवेंचुअली बहुत मेजर इकोनॉमिक रिसेशन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा.